टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, 3 फुटबॉल के मैदान जितना लंबा और 3500 से भी ज्यादा लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाने की ताकत रखने वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा था। इस जहाज के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब यह विशाल जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ, तब इसे देखने के लिए भी लगभग 1 लाख लोग आए थे। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहम्पटन शहर से अपना पहला सफर शुरू किया, लेकिन यह अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिक में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से भी अधिक इंसानों ने अपनी जान गंवा दी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। आज हम इस वीडियो में टाइटैनिक के बनने से लेकर टूटने और डूबने तक की पूरी कहानी जानने वाले हैं। इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहे। आपको यहाँ पर टाइटैनिक जहाज से जुड़ी और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनानी शुरू की। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से सिर्फ 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ था, तब 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसे देखकर चौंक गए थे। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिसे अगर आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक होगी। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, तब ही इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का काम चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसका सक्सेसफुली टेस्टिंग करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की, तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से ज्यादा लोगों को एक बार में ले जा सकता है। इस जहाज में कुछ लोगों को तो सिर्फ इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। सफर के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी प्रॉब्लम के अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर इंसानों की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरती बर्फ से जा भिड़ा। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया था और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार पैसेंजर्स में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को इस्तेमाल में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिजाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में ज्यादा पुरुष थे, जिसमें से 337 के ही डेड बॉडी रिसीव हो सके। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था, तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, उनमें से 60% बच्चों को बचाया गया, क्योंकि लाइफ बोट उनके करीब ज्यादा थी। इसके बाद 42% सेकंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाहें यह भी है कि जहाज में मौजूद थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को सही सलामत निकाल दिया गया। जहाज में पानी के भर जाने पर काफी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने के वजह से वह लोग ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच सके, क्योंकि इतने टेम्परेचर में कोई भी सिंपल पर्सन सिर्फ 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वह अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब यह पानी में डूबा और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था,
तब 2 महीने की मिल्विना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई है। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी ट्रैवलर थी, सिर्फ कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी, और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बंट चुका था। यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 साल का समय लग गया। आज तक टाइटैनिक पर कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। इन सभी फिल्मों में 18 नवंबर 1997 को रिलीज हुई फिल्म टाइटैनिक सबसे ज्यादा हिट रही। इस फिल्म को बनाने में जितना खर्चा आया था, इतना खर्चा तो टाइटैनिक जहाज बनाने में भी नहीं आया था। मतलब इस जहाज को बनाने में जितना खर्चा आया था, उसके 40% ज्यादा खर्चा फिल्म बनाने में आ गया था। इस फिल्म में जैक और रोज नाम के प्रेमी जोड़े को दर्शाया गया है, जो इस जहाज में ही पहली बार मुलाकात करते हैं। उनकी यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है, और दोस्ती से प्रेम में। यह प्रेमी जोड़ा अपने प्यार में इतना गुम हो जाते हैं कि जहाज पर मौजूद सभी लोग और जहाज का स्टाफ उनको देखने में मग्न हो जाते हैं। इसी वजह से उनको आगे आने वाला बर्फ का टुकड़ा दिखाई नहीं देता है और जहाज बर्फ से टकरा जाता है। जहाज डूबने के हादसे में जैक अपनी जान से हाथ धो बैठता है और रोज समुद्र के किनारे आकर अपनी जान बचा पाती है। इस मूवी में जो भी बताया गया है वो पूरी तरीके से उस घटना से तो मेल नहीं खाती है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जो हकीकत है। इस मूवी में जहाज के डूबने के बारे में बताया गया है जो पूरी तरह से सही है। इस मूवी में यह भी बताया गया है कि लोग जब डूब रहे थे तब जहाज पर मौजूद मैनेजमेंट द्वारा जहाज पर संगीत बजाया जा रहा था, जो कि वास्तविक है। इस मूवी में जो प्रेम कहानी बताई गई है वह पूरे तरीके से सही नहीं मानी जा सकती है। यह टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के शुरू होने के बाद सिर्फ 4 दिन में ध्वस्त हो गया था। इस टाइटैनिक जहाज की घटना के बारे में कई इतिहासकार यह मानते हैं कि अगर जहाज का ड्राइवर चट्टान को सिर्फ 30 सेकंड पहले देख लेता तो शायद यह हादसा होने से बच जाता। जब इस जहाज को बनाया गया था तब इस जहाज में 4 चिमनियां थी। उनमें से सिर्फ 3 चिमनियां ही काम करती थी, चौथी चिमनी सिर्फ सुंदरता के लिए थी। टाइटैनिक जहाज अलग अलग मंजिला बना हुआ था, जिसमें पैसेंजर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग मंजिल पर बैठते थे। इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई है जब पूरा जहाज पानी में डूब गया था, वो भी केवल एक छोटी सी चट्टान की वजह से। समुद्र में यह जहाज जिस पहाड़ से टकराया था वो 100 सालों से समुद्र में तैर रहा था। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जब यह जहाज चट्टान से टकराया था उसके बाद इस जहाज को डूबने में तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट लगे थे। वर्तमान में टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र में लगभग 12,000 फीट से भी अधिक गहराई में दबा हुआ है।